हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फुल एनर्जी फुल जोश के साथ आज हम लोग निकालने वाले हैं लुप्त पदों को भरना। ये लुप्त क्या होता है? लुप्त का मतलब गायब हो जाना। लोग कहते हैं यार तुम तो बड़े दिनों से विलुप्त हो गए हो। तो विलुप्त का मतलब कोई एक चीज गायब होगी, आपको उसे ढूंढना होगा। आइए शुरू करते हैं। जब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आया हुआ है CGPSC 2013 में। बहुत ही सरल होता है, एक रिलेशन होता है। अगर आपने रिलेशन निकाल लिया, समझ लीजिए आपका आंसर भी आ गया। जरा देखिए यहाँ पे 2 के सामने कौन लिखा हुआ है, जरा देखिए सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बताइए 2 के सामने कौन लिखा हुआ है? 8, यानी कितने से गुणा हो रही है? 4 से। 5 के सामने कौन लिखा हुआ है? 20। बोलिए 2 चौक 8, 5 चौक 20। 3 के सामने कौन लिखा हुआ है? 12। तो बोलिए 3 चौक 12। हर समय सामने काहे से गुणा हो रही है? 4 से। बोलिए 2 चौक 8, बोलिए 5 चौक 20, बोलिए 3 चौक 12। तो अपने मन से निकलना है। बोलिए 6 चौक 24। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24। ठीक है, फिर से बताते हैं एक बार। यहां पे क्या होगा, केवल रिलेशन एक ढूंढना होगा। अगर रिलेशन मिल गया समझ लीजिए फिर आंसर आते हुए देर नहीं लगेगी। 40 सेकंड से कम में लगाना होता है और उससे भी कम समय में आप लगा देंगे अगर आपने रिलेशन देख लिया। बोलिए फिर से, बोलिए 2 चौक 8, बोलिए 5 चौक 20, बोलिए 3 चौक 12। तो फिर 6 चौक 24 सही आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए UPSC CSET 2015 में आया हुआ है। थोड़ा सा टेक्निक है लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है 3 और नीचे लिखा है 6। ऊपर लिखा है 8, नीचे लिखा है 56। कुछ नहीं करना, देखिए जो ऊपर लिखा हुआ है उसे ऐसे ही लिख लेना, x मान ले रहा है, और फिर ब्रैकेट के अंदर उसमें से 1 घटा देना। जरा ध्यान से समझिए। ऊपर मान लिया 3 लिखा है, हमने 3 लिख दिया और ब्रैकेट में 3 लिख के 1 घटा दिया। तो जरा देखिए 3 में 1 गया, कितने बचे? 2, और 3 की 2 से गुणा होगी, कितना आएगा? 3 दूनी 6 नीचे आ गया। ठीक, ऐसे यहां पे देखिए क्या लिखोगे आप? 8 लिखोगे। 8 में से क्या करोगे बताओ? जरा देखिए 8 फिर क्या लिखोगे? 8 लिखोगे और माइनस क्या लिखोगे? 1। 8 में 1 गया, कितने बचे? 7। बोलिए 8 सत्ते कितना आ गया? 56। यानी जितना भी ऊपर लिखा हुआ, बहुत ही ध्यान से समझिए, जितना भी ऊपर लिखा हुआ आपको उसे लिखना है। ये देखिए ऐसे करके x लिखना है, x माइनस 1 लिखना है। और जब आप ऐसे करके लिखेंगे तो आपका जो नीचे लिखा हुआ वो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसे लिख लिया x माइनस 1 और नीचे कितना लिखा हुआ? देखो 20 लिखा हुआ भाई 20। तो कुल मिला के जरा देखिए 3 दूनी 6। बिल्कुल सरल है, आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो यहां पे लिखा है उसकी 1 कम से गुणा कर देनी है। ठीक है, यहां पे कितना लिखा था? 3, तो 3 की घात गुणा कर दी 2 से। यहां पे कितना लिखा हुआ? 8, तो 8 की घात गुणा कर दी 8 सत्ते 56। ठीक है, यहां पे कितना लिखा हुआ है? 20, तो उसकी 1 कम से गुणा करो यार। जितना भी यहां लिखा है उसकी उससे कम से गुणा करो। जैसे मान लिया यहां पे लिखा हुआ है 2, सब लोग ध्यान से देखें, 2 की 1 कम से गुणा करेंगे, 2 की 1 कम से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 एकम 2। ठीक है, यानी कुल मिला के जितना भी यहां पे लिखा, सबसे सरल तरीका हमने आपको बता दिया, जितना भी यहां लिखा हुआ उसकी 1 कम से गुणा कर देनी। मान लिया तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा यहां क्या लिखना, तो आपको क्या करना है? ऐसे x माइनस 1 लिख लेना और बराबर कितना लिख देना है? 20 लिख देना। ठीक है, बस और कुछ करना ही नहीं है। अगर चाहो तो आप इसकी गुणा कर दो। ठीक, गुणा करोगे क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस का x बराबर 20। ठीक है, 20 को आप इधर लेके आओगे, क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस x माइनस का 20 बराबर क्या आएगा? 0। बहुत ही सरल है। जरा देखिए 20 की ऐसी मल्टीप्लाई कर लो कि ये टूट जाए, x आ जाए। क्या करोगे? x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 बराबर 0 चल रहा है। जरा ध्यान से देखिए, माइनस के 5x में से 4x घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 1 x बचेगा। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, इसमें से हम x कॉमन लेंगे, क्या आएगा? x माइनस का 5। ठीक है, यहां पर से आप क्या कॉमन लोगे? 4 कॉमन लोगे, क्या आएगा? x माइनस का 5 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब यहां पर देखिए क्या x प्लस 4 बचा है और x माइनस 5 बचा है। जब 0 के बराबर रखेंगे 5 जाएगा उधर, प्लस का 5 इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया जब 1 कम से गुणा करोगे, 3 की 1 कम से करोगे, 3 दूनी 6, 8 सत्ते 56, 10 नीम 90, 2 1 कम 2, तो 5 चौक 20। 5 की 1 कम यानी 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा। हमने आपको बताया क्यों इतना सब तरीका, इसलिए बताया ताकि अगर कभी आप फंस जाए, आपके दिमाग में नहीं आ रहा किससे कम से गुणा करें, किससे। फिलहाल तो बहुत सरल है, 20 की ऐसे टुकड़े करो कि 1 कम से गुणा हो रही हो। तो 20 के ऐसे टुकड़े कैसे करोगे? 5 से 1 कम से कर दो, 5 चौक 20, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो गया है आपका 5। 1 कम से गुणा करनी है, आपका नीचे वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले में क्या हो रहा था? सबकी 4 से गुणा हो रही थी, इसमें 1 कम से गुणा हो रही। 3 दूनी 6, 8 सत्ते 56, 10 नीम 90, 2 1 कम 2, 5 चौक 20, 1 0 0। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 यहां लिखा हुआ है।
सबसे पहले देखिए इसमें 4 की 2 से गुणा हुई है और 1 जुड़ा है। 4 दूनी 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9, यानी 2 से गुणा करनी है और 1 जोड़ देना। 4 दूनी 8 और 1 9। लेकिन यहां पे क्या ऐसा हो रहा है, 9 दूनी 18 और 1 जोड़ा तो तैयार 19 ही हुआ। इसका मतलब यहां भी 2 से गुणा तो हो रही है लेकिन 2 जुड़ रहा है, यानी डबल हो रहा है। इसमें 4 की 2 से गुणा हुई 1 जुड़ा, इसमें 9 की 2 से गुणा हुई 2 जुड़े। देखिए 9 दूनी 18 और 2 जोड़े, तो पहले में 1, दूसरे में 2, तो तीसरे में क्या जोड़ोगे 4। तो जरा देखिए 19 की 2 से गुणा करेंगे, 19 दूनी 38 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 42, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 42। पहले में 1, फिर दूसरे में 2, फिर अगले में 2 का दुगना 4। अगला चेक भी कर सकते हो, अगर इसकी 2 से गुणा करके आप 8 जोड़ दोगे तो 86 आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आप, हमने आपसे पहले भी कहा था ये सारे सवाल बहुत आसान होते हैं। आसान क्यों होते हैं, क्योंकि उनका आंसर उन्हीं के अंदर होता है। अगर आपको मान लिया एक स्टेप पे शक है, उसके अगला स्टेप चेक कर लीजिए, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 ये लिखा हुआ, बहुत ही आसान कतई जहर सवाल। इधर देखिए 2 की गुणा करी 40 से तो नीचे 80 आ गया। 40 दूनी 80, यानी यहां गुणा किससे हो रही है 40 से, और यहां पे 6 चौक 24, यानी गुणा किससे हो रही है 4 से। इधर 40 से गुणा, उधर 4 से गुणा, सीधी बात है। इधर भी 40 से, 40 तिया 120, तो इधर भी गुणा किससे करोगे 4 से। 4 से गुणा करने मतलब 4 से काट दो, यानी यहां पे कितना आएगा 9। बहुत ही ध्यान से समझिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। इधर 40 से गुणा हो रही है, 40 दूनी 80, यहाँ 4 से गुणा हो रही है 6 चौक 24, तो यहाँ भी देखिए 40 से गुणा हो रही है, 40 तिया 120, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा जाए जिसकी 4 से गुणा हो तो 36 आ जाए। तो किसकी 4 से गुणा होगी 9 की गुणा करो, 9 चौक 36, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है भाइयों, एक आखिरी सवाल यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद चलते हैं 2-4। केवल यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए सारे आए हुए हैं, CGPSC यानी छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, UPSC में आया हुआ है, UPSC 1998 में आया, UPSC CSET, सारे सवाल आए हुए हैं। अगला UPSC 2012 में आया हुआ सवाल, जरा देखिए ये भी बहुत आसान है। जो यहां पे लिखा उसकी 2 से मल्टीप्लाई करी हमने, जरा देखिए 3 दूनी 6 और 1 घटा दिया। 3 दूनी 6 में 1 गया, कितना आ गया 5, यानी पहले स्टेप में क्या हुआ है 2 से मल्टीप्लाई हुई है, 1 घटाया। अब अगला देखो 5 दूनी 10 और 2 घटाए तो 8 आ गया, यानी पहले में गुणा 2 से की 1 घटाया, दूसरे में गुणा 2 से की 2 घटाया, अगले में गुणा 2 से की 8 दूनी 16 में 3 घटाए तो 13 आ गए। फिर अगले में गुणा करोगे 13 दूनी 26 में 4 घटाए, ठीक है, तो 22 दूनी 44 में 5 घटाएंगे, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा 39। कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। हर अगले में गुणा हो रही है, पहले में 1 घट रहा। देखो 3 दूनी 6 में 1 गया 5, 5 दूनी 10 में 2 गए 8, 8 दूनी 16 में 3 गए 13, 13 दूनी 26 में 4 गए 22, 22 दूनी 44 में 5 गए 39 आंसर। यानी एक एक बढ़ाते जाना, गुणा सब में 2 से करनी है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, 22 दूनी, गुणा सब में 2 से करनी। बस एक एक स्टेप, पहले में 1 घटाया, दूसरे में 2 घटाया, तीसरे में 3 घटाया, चौथे में 4 घटाया। इस तरीके से हम लोगों ने आंसर ले आया। ठीक है, ये आप देख रहे थे आया हुआ UPSC 2012 में। 2-3 क्वेश्चन और लगाते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं लुप्त पदों को भरना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, छठा UPSC 2013 में आया हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए इतना आसान भी नहीं होता है, जब लग जाता है तो आसान लगने लगता है। देखिए बीच में 370 लिखा हुआ, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इधर वाले का क्यूब प्लस इधर वाले का क्यूब, यानी अगर आप 3 का क्यूब करें और 7 का क्यूब करें, 3 तिया 9 तिया, इसका क्यूब होता है 27 और इसका होता है 343। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा 370, बिल्कुल सरल है। ठीक है, उसी तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका क्यूब कितना आएगा 8, ठीक है, और इसका आएगा 216। क्यूब का मतलब समझ रहे हैं? अरे यार आधे बोल रहे होंगे क्यूब का मतलब नहीं पता। क्यूब का मतलब उतनी बार, जितनी जिसकी पावर है उतनी बार गुणा करनी है। 2 का क्यूब मतलब 2 की 3 बार गुणा करनी है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसकी 3 बार गुणा करोगे 8 आएगा, इसकी 3 बार गुणा करोगे 6 छंग 36 छंग 216, 216 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 224। ठीक है, उसी तरीके से 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, तो यानी यहां पे कितना आएगा 729। 729 किसका क्यूब होता है? 729 क्यूब होता है 9 का। 9 नीम 81 नीम 729, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 9। आप चेक कर सकते हैं, 1 का क्यूब कर लो, 9 का क्यूब कर लो, 9 नीम 81 नीम 729 हो गया, इसका 1 हो गया, यानी टोटल बीच वाला कितना आ जाएगा 730। ठीक है, यानी इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक समझिए।
आपको बताएं जो एसएससी के पेपर होते हैं हाई लेवल के, उनमें 40 सेकंड के अंदर आपको सवाल लगाना होता है, 40 सेकंड के अंदर। और यहाँ पे देखिए 40 सेकंड के अंदर सवाल लग रहा है, ऐसी बात नहीं, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो लगा लेंगे। इधर वाले का क्यूब, इधर वाले का क्यूब, दोनों को जोड़ा, बीच वाला आंसर आ रहा, सीधी सी बात है। बस फिर क्या, अब इसे अगर आप फार्मूले से लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। इस वाले को x मान रखा है, यहाँ लिखो 1 का क्यूब, ठीक, प्लस इधर वाले का क्यूब क्या, x का क्यूब मान लिया, बराबर कितना लिख दिया 730। 1 का क्यूब 1 होता, इसे उधर ले जाओगे कितना बचेगा, 1 घटाओगे तो कितना आएगा, x क्यूब बराबर 729, क्यूब हटाएंगे रूट क्यूब लगाएंगे, 729 किसका क्यूब होता है, इसे लिखेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9, 1 9 बाहर आ जाएगा, यानी 9 आंसर। तो जरूरी नहीं आप तुक्के लगाएं बैठ के, फार्मूले से लगा लो, फार्मूला बना लो, इधर का क्यूब प्लस इधर का क्यूब बराबर ये है, 1 को उधर भेजा, x का मान निकाल लिया, सीधी सी बात है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखिए जो इसके गुणा हो रही उसका डबल लिखा हुआ, 12 सत्ते 84 का 7 दूनी 14 लिखा हुआ। यहां पे देखिए 9 नीम 81, 9 की 9 से गुणा करते 81 का दुगना देखो 18 लिखा हुआ है, ठीक है। 9 नीम 81, 9 दूनी 18 यहां लिखा हुआ। तो जाहिर सी बात है 11 अट्ठे 88 और 8 का दुगना कितना होगा 16, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 16। कितना आसान है, 10 सेकंड में सवाल लग रहा। कैसे, इसका इसे इससे भाग दे रहे हैं, 12 सत्ते 84, 12 पहाड़ा तो आता हो ना आता हो गुणा कर लो, ऐसे करके भाग दे सकते हो। 84 को भाग दे दिया, 12 काटते रहा, घंटा पर बैठे हुए, फिलहाल तो आना चाहिए, इतने बड़े लेवल पे आप आ गए हो। 12 सत्ते 84, जो भाग देने पाएगा उसकी दुगना, 7 दूनी 14 यहाँ लिखा हुआ। 9 नीम 81, 9 आया, 9 का दुगना 18 यहाँ लिखा हुआ है। 11 अट्ठे 88, तो 8 का दुगना 16 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। ये आया था यूपीएससी 2013 में। अगला देखिए यूपीपीएससी 2012 में आया, बहुत ही आसान, देखने में ऐसा लग रहा बहुत कतई जहर सवाल नहीं, बहुत खतरनाक सवाल है, मार इतनी बड़ी बड़ी संख्या लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं। इसे और इसे जोड़ो, 413 235 648, इंगे उंगे वाले को जोड़ोगे बीच वाला आ जाएगा, इधर उधर वालों को जोड़ोगे बीच वाला आ जाएगा, तो जाहिर जो इधर उधर वालों को जोड़ो बीच में आ जाएगा 461, जोड़ लेना। 325 में 136 जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 461, यानी इसका आंसर आ जाएगा 461, ठीक है। तो आज आप देख रहे थे लुप्त पदों को भरना। लुप्त का मतलब कोई एक चीज गायब होती है, आपको लगानी है ट्रिक। ट्रिक कैसे लगेगी, आपको देखना पड़ेगा कि उसके इंगे उंगे वाले कैसे। इंगे उंगे क्या होता है, माहौल का खेल होता है। मान लिया तुम गए, किसी का कोई मरा पड़ा है, तो मरे वाली एक्टिंग करता आदमी, फर्क किसी को कुछ नहीं पड़ता, लेकिन एक्टिंग वो मरे वाली चुपचाप। अगर कहीं डांस पार्टी का तो फिर 2-4 लोग खींच के लाते हैं उसे, आओ तो फिर डांस का माहौल हो जाता है। कहीं खाने की जुगाड़ है तो धीरे धीरे देखते हो आदमी के तक खाओगे, बोले नहीं खाएंगे नहीं। तो जैसा माहौल होता है, जैसा देश होता है, आदमी वैसा ढलना जाता है। इधर उधर वालों को देख लो वो क्या कर रहा है, तीसरा वाला अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लुप्त पदों को भरना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन आपको कराए गए वो जो कहीं ना कहीं यूपीएससी वगैरह में आए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए अगर आप चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सही जगह पे पहुंच ही चुके हैं। डेली आपको क्लास मिल रहा है। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।